I have always been an actor and been a part of stories as an actor. But this is for the first time that I am not a part of the story as an actor, but an anchor and being the link between the audience and the story. So it's a new thing that I am experimenting for the first time. साथ ही प्रतीक, आपको किस तरीके की इसमें कहानियाँ सुनने को मिली, देखने को मिली? क्या कुछ अलग नया एक्सपीरियंस, क्योंकि क्राइम शोज पहले भी आ चुके हैं और ये भी एक क्राइम शो है, तो किस तरीके से डिफरेंशिएशन एक जो रहा है आपके लिए, डिफरेंशिएटर क्या रहा है आपके लिए? So, as you know that this is the second season of Crimes Aajkal. The first season has been loved by the audience. They have accepted it. They have enjoyed it. And this is the second season. Now this season focuses more on the stories around youth, their lives, their complexities and their mindsets. That itself is fascinating. And talking about youth and what they go through, the kind of challenges that they face every day, being in this digital world, is something that I thought I will resonate a lot. I have a lot of friends, and a lot of friends having their kids in teenage. So this is something that I thought needs to be spoken about, needs to be thought of. अभी तक जितना शूट किया है आपने, जितने भी स्टोरीज अभी सामने निकल के आए हैं, कौन सी एक स्टोरी ऐसी थी जिसको आपको सुनने के बाद या फिर उसको करने के बाद आपको ऐसा लगा कि हाँ, ये एक मैसेज जो है वो सामने निकल के आना चाहिए ऑडियंस के बीच में, और ये कुछ अलग और खास एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे? तो जहाँ तक जितनी भी कहानी मैंने की है, एक तो सारी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत सारी कहानियाँ, ये सारी कहानियाँ रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित हैं। तो जब ये पता चलता है तो थोड़ा और ये सोचने वाली बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में ये सब हो रहा है, तब ये कहानी बन पाएगी। हैविंग सेड दैट, ऐसी कोई एक कहानी जिसने मुझे अंदर झिंझोड़ कर रख दिया हो, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारी कहानियाँ ऐसी। पर जो एक टॉपिक था एक कहानी का, कि यूथ है जो आज दे हैव लॉस्ट पेशेंस, वो एक धैर्य जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, बिकॉज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात हो गई है। उन्हें प्यार भी अभी चाहिए, गुस्सा आया है तो उसका रिजल्ट भी अभी चाहिए, बदला लेना है तो वो भी अभी चाहिए। तो सोचने का एक जो धैर्य था, सोचने का एक जो माहौल था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम छोड़ते जा रहे हैं, और ये बड़ी परेशान करने वाली बात है। तो ये जो कहानी थी वो मेरे साथ रह गई। साथ ही प्रतीक, जिस तरीके का आपका करियर रहा है आज तक, फ्रॉम गुजराती प्लेज, देन स्कैम, नाउ डेब्यूइंग इन दिस क्राइम आजकल, तो ये पूरा जो एक पैटर्न चला आ रहा है, हाउ डू यू सी योरसेल्फ राइट नाउ एज एन एंकर? आई हैव ऑलवेज सीन माई सेल्फ एज एन एक्सपेरिमेंटिंग एक्टर, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम एक्सपेरिमेंटिंग। तो ये भी एक अलग ही प्रयोग है जो मैं कर रहा हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कभी एंकर का काम किया नहीं था, तो क्राइम्स आजकल के इस सीजन में एंकर बन के मुझे एक और नया कुछ सीखने मिला। साथ ही जो लास्ट सीजन था विक्रांत मैसी के साइड से था, काफ़ी पसंद किया उसको लोगों ने, उनका भी डेब्यू था वो, ये आपका डेब्यू है, उनको 12th फेल मिली उसके बाद। सो व्हाट इज देयर एनी होप्स फॉर यू इवन एट द टाइम? हाँ, व्हाई नॉट यार, विक्रांत इज अ ब्रिलियंट एक्टर, उन्होंने भी ये बहुत ही अच्छे से निभाया था, और मैं समझता हूँ जितना मैं कर पाया हूँ, आई होप के ऑडियंस को उतना ही पसंद आए। साथ ही प्रतीक, बात करें हम स्कैम को लेके, तो स्कैम का दूसरा सीजन भी सामने निकल के आया है। अभी आप उसको देखें, क्या लग रहा है, आपका सीजन बेटर था कि 2003? ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नया स्कैमस्टर्स, नए एक्टर्स। बट द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट हंसल मेहता इज चूजिंग, और अभी फिर और भी कुछ चीजें उनके हैं माइंड में, तो व्हाट डू यू थिंक अभी ये कितना लंबा चलने वाला है, एंड क्या ऐसा होना चाहिए कि आप वापस से किसी एक स्कैम का पार्ट रहे हैं? स्कैम का तो नहीं, पर मैं और हंसल सर जल्दी हम गांधी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो वी आर एक्साइटेड फॉर दैट। गांधी का आपने नाम लिया, इट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली गोइंग टू आस्क अबाउट इट। व्हाट्स द एंटायर थिंग, किस तरीके का आपको पिच उसके लिए मिला है अभी, एंड हाउ यू हैव बिकम रेडी फॉर दैट एंटायर थिंग? गांधी पर मैं एक नाटक तो सालों से कर ही रहा हूँ, और ये जो वेब सीरीज है, ये जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वो गांधी के इनिशियल ईयर्स की बात करेंगे। एंड अगर बात करते हैं क्राइम आजकल को लेके, तो इसके साथ जिस तरीके का इवॉल्व हो रहा है, तो अभी वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हो आप? सारी चीज़ें तो मतलब ये अच्छा था कि सही टाइम पे सब सेट हो गया, कि मैं ये भी कर पाया, मेरे शोज भी कर रहा था, तो मेरे लिए तो अच्छा ही था कि मैं एक नया फॉर्मेट एक्सप्लोर कर पाया। और बात करें अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेके, न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस ईव अभी हाल में गया, व्हाट आर योर वेकेशन प्लान्स? क्या कुछ है आपके वर्किंग पाइपलाइन में, अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल पाइपलाइन में? वेकेशन तो खैर उतना बड़ा है नहीं, पर हाँ, जो छोटा बहुत 4-5 दिन का वेकेशन है मेरे पास, दैट आई एम गोइंग टू विद माय फैमिली,
और आने वाले प्रोजेक्ट्स की जहाँ तक बात है तो जो फिल्में मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट की थी वो उसमें से कुछ 1 या 2 फिल्में इस साल रिलीज होंगी, वेरी गुड। साथ ही प्रतीक, अगर हम बात करते हैं क्राइम्स को लेके, जिस तरीके का अभी टाइम चल रहा है, अभी क्राइम आजकल जो साथ में एक आया है, किस तरीके की प्रेजेंटेशन जो है हो रही है स्टोरीज के थ्रू, एंड व्हाट्स योर रोल इन क्राइम आजकल अभी? नहीं, आई नो दैट, आई एम आस्किंग एज पर द शो पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ ही साथ जो हमारी बाहर की सोसाइटीज में जो चीजें हो रही हैं उसके लिए कितना ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है अभी? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे हो रहा है कि क्राइम्स आजकल जो शो है, ऐसे शोज इसमें जो कहानियाँ उसके किरदार, ये कहीं ना कहीं वो सारे प्रश्न आप तक पहुँचाएंगे जिस पर सोच विचार करना बहुत जरूरी है। हम ऐसा कभी कोई क्लेम नहीं करते कि एक शो से पूरी दुनिया बदल जाएगी या पूरा देश बदल जाएगा, पर इससे जो सवाल निकलते हैं, लोग इस पर जैसे सोचना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलाव जरूर है। एंड प्रतीक, बात करें अगर इम्प्लीमेंटेशन की, तो व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको इस शो से देख के लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? बिकॉज एवरी स्टोरी हैज अ मैसेज, बट ऐसी क्या चीजें हैं जिसको लोगों को खासकर ध्यान देनी चाहिए? जैसे आपने सही कहा कि एवरी शो एवरी स्टोरी हैज अ मैसेज, तो बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमने ऑन द फेस आपको कह दी है, या जो कहीं आप देखते देखते खुद आपको पता चलेगा कि ये कहानी ये चीज़ कहती है, पर इनका पूरा सारी कहानियों का निष्कर्ष अगर निकालना है तो मुझे ये लगता है कि सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको अपने अंदर कहीं ना कहीं इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। वो एक ही चीज़ ऐसी है जो क्राइम रेट भी कम कर सकती है, आपके अंदर के गुस्सा और एग्री भी कम कर सकती है। एंड अभी आपके फैंस जो हैं, आपके चाहने वाले हैं, जो कि इतने लंबे समय से आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना है उन सभी के लिए आपको? उन सभी के लिए तो मैं यही कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा ही कृतज्ञ हूँ। आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, इतना प्यार आप देते रहिएगा। मैं नई कहानियों का भाग बनकर, नए किरदार बनाकर आप तक पहुँचने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। विस्तारा न्यूज।